5 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आईपीओज़ जो लाइव आईपीओज़ हैं। आज से जो लाइव आईपीओ हो रहे हैं वो उन सब आईपीओज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज से जो लाइव होने वाला आईपीओ है वो है आपका सेजिलिटी इंडिया आईपीओ। इसके अलावा कल से जो अगर आप देखेंगे तो स्विगी का भी आईपीओ कल से लाइव होगा और इसके अलावा एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड इसका भी आईपीओ जो है वो कल से लाइव हो रहा है। तो बेसिकली इन 3 आईपीओज़ का आज डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि इन आईपीओज़ में आपको पैसे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ऑब्वियसली ये आपका फाइनल डिसीजन होगा, यहाँ पे जस्ट हम लोग डेटा पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। ये मार्केट से लगभग 2100 करोड़ रुपए रेज़ करेंगे और ये एंटायर जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है। ऑफर फॉर सेल का भी मतलब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी पैसे आएंगे इसमें से ये अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो ऑलरेडी एक्मी सोलर में बेसिकली सेजिलिटी इंडिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और वहाँ से वो 2100 करोड़ जो है वो पॉकेट आउट करेंगे। बेसिकली वो पैसे उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे, वो पैसे इन जनरल कंपनीज के ग्रोथ में नहीं जाएंगे। ऑफर फॉर सेल का मीनिंग यही होता है। ये आज से वैसे सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ जो है आज से लाइव हो रहा है। ये 7 नवंबर को इसका क्लोजिंग होगा। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो इसका 10 रुपये का है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 28 से 30 रुपये का है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस 30 रुपये आपको देखने को मिलेगा। लॉट साइज 500 शेयर्स का है। वैसे भी ये तीनों जो है मेन बोर्ड आईपीओ हैं। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ में इन जनरल एक लॉट की जो कीमत होती है लगभग 15,000 रुपये के आसपास होती है। तो ये एग्जैक्टली एक लॉट की कीमत अगर आप कट ऑफ प्राइस 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो 15,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। एक लॉट में आपके 500 शेयर्स देखने को मिलेंगे। जो सेजिलिटी इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनको 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। वो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। डीमैट क्रेडिट जो लोग भी बेसिकली आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उनको अगर शेयर्स अलॉट हो जा रहे हैं तो उनके डीमैट में ये शेयर्स जो हैं वो 11 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और 12 नवंबर से ये जो है लिस्ट हो जाएगा। 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है बेसिकली बीएसई और एनएसई एक्सचेंज पे। तो 12 नवंबर से इसमें रेगुलर ट्रेडिंग हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे इसके कंपनी के अदर डेटा पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से ये 14,000 करोड़ का कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61.7 के आसपास में है, जबकि इस इंटायर सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 33 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये महंगा शेयर दिखता है। आरओसी का लेवल अगर आप देखें तो 4.7% है और आरओई भी जो है वो 4% के आसपास में है। बहुत अट्रैक्टिव आरओई और आरओसी के लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.2 है, कंफर्टेबल जोन मान सकते हैं। 0.2 का लेवल जो है कंफर्टेबल माना जाता है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो प्रीवियस 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ टीटीएम के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ग्रोथ अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ 13% का आपको देखने को मिलेगा। डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और इसका जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर आप देखें तो वो 3 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी डेटा पॉइंट्स है या ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बाय द वे ये बताता है कि अगर जब ये लिस्ट होगा तो आपको 3 रुपये का प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 30 रुपये अगर कोई 30 रुपये शेयर की कीमत है तो ये चांसेस है कि ये 33 रुपीज़ में लिस्ट हो, यानी कि लिस्टिंग के साथ में 3 रुपये का गेन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जीएमपी और बाकी सारे डेटा पॉइंट काफ़ी हम्बल फिगर शो कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर नहीं काउंट किए जाएंगे। और क्योंकि जितने भी इससे पहले ब्लॉकबस्टर स्टॉक्स रहे हैं या ब्लॉकबस्टर्स आईपीओ रहे हैं, चाहे वो बजाज है होल्डिंग्स का हो या फिर बेसिकली वारी आईपीओ का हो, उन सब की लिस्टिंग में डेटा पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे। ये उतने अट्रैक्टिव फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। एनीवेज ये जस्ट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। फाइनल डिसीजन आप अपना बनाएंगे। अपने डिसीजन
अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ज़रूर आप करेंगे। अब हम दूसरे आईपीओ पे आते हैं, ये है स्विगी का आईपीओ। स्विगी भी जो बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, ये जो है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। 87,000 इनका मार्केट कैप ऑलरेडी हो रखा है और ये फिलहाल आईपीओ जो है ये मार्केट से लगभग 11,300 करोड़ जो है वो रेज़ करने जा रहे हैं। इसमें से 4,500 करोड़ के आसपास जो है वो फ्रेश आईपीओ है। फ्रेश आईपीओ कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, 4,500 करोड़, और रिमेनिंग जो अमाउंट है लगभग 6,800 करोड़ के आसपास का, वो आपका ऑफर फॉर सेल में है, यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपने स्टेक सेल आउट कर रहे हैं और ये पैसा जो है उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा, वो कंपनी के ग्रोथ में खर्च नहीं होगा। ये आईपीओ 6 नवंबर से लाइव हो रहा है और 8 नवंबर को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू ₹1 का है। प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 371 से 390 का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस आईपीओ का अगर आप कट ऑफ प्राइस देखेंगे तो 390 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्विगी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए बेनिफिट है, 25 रुपीज़ पर शेयर का जो है उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये आपके अकाउंट में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो ये आप 12 नवंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में, और 13 नवंबर को इसकी लिस्टिंग जो है वो एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे रेगुलर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी जैसा कि हमने डिस्कस किया 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप की ये कंपनी है। आरओसी और आरओई का लेवल अगर आप देखें तो इट्स अ बिग नेगेटिव, एक्चुअली ये नेगेटिव जोन में है, तो ये टोटली आप कह सकते हैं कि फिलहाल प्रॉफिट नहीं बना रही है कंपनी। प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो 11.6 है, इट्स अ क्वाइट ह्यूज, आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी महंगा शेयर है। और ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, हालांकि मैनेजमेंट में लोग जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रख रहे हैं वो इसको पॉजिटिव निगाहों से देख रहे हैं, बट जो डेटा पॉइंट्स है वो फिलहाल फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं। ये निगेटिव आरओई और आरओसी, प्राइस टू बुक एग्जॉर्बिटेंटली हाई जो है 11.6 का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, इट्स क्वाइट ह्यूज। इसके अलावा फिर भी अगर हम इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ₹20 का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 5% के आसपास का जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। सो अगेन डेटा पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक नहीं शो कर रहे हैं कंपनी के बारे में, बट जो लोग बिलीवर हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि आगे आपका अपकमिंग टाइम में ये मार्केट फ्लिप कर सकता है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। हालांकि अभी जिस तरह से मार्केट टूट रखा है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो हैं बहुत निचले लेवल्स पे आ रखे हैं, तो आप मतलब इस तरह के फ्रेश आईपीओ में जहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म में शायद मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ मिले, बट अभी के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं। एनीवेज ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, आप अपना फाइनल डिसीजन खुद से बनाएं। तो ये स्विगी का आईपीओ है, आपको कल से ये जो है आईपीओ लाइव होगा, 6 तारीख को, 8 नवंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। आज का जो लास्ट आईपीओ जो लाइव बेसिकली कल से होगा वो है एक्मी सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का आईपीओ। ये मार्केट से 2900 करोड़ रेज करने जा रहे हैं। इसमें से 2400 करोड़ जो है वो फ्रेश आईपीओ है जो कि कंपनी इसके ग्रोथ में जाएगा। 500 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है अपने स्टेक को सेल आउट कर रहे हैं और यहां से जो भी अमाउंट मिलेगा वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट में वो लेके जाएंगे। इसका जो ओपनिंग डेट है 8 तारीख को है, 9 नवंबर को इसकी ओपनिंग 6 नवंबर को है और 8 नवंबर को ये जो आईपीओ है इसका क्लोजिंग हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर का है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 275 से 289 का है, यानी क्लोजिंग प्राइस आपको ₹289 का देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट दिया गया है। एम्प्लॉयज़ डिस्काउंट जो है ₹27 पर शेयर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक लॉट 51 शेयर का है और लगभग 15,000 इसकी कीमत आपको देखने को मिलेगी। डीमैट में ये आपके 12 नवंबर को क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको ये शेयर अलॉटमेंट में मिल जाता है तो लिस्टिंग इसकी 13 नवंबर को हो जाएगी बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे। इसके डेटा पॉइंट्स को अगर हम देखें तो मार्केट कैप ये लगभग 15,500 करोड़ की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 15,500 करोड़ है। आरओई 3 के आसपास में है। आरओसी भी जो अगर आप देखिए 8.4% के आसपास में है। डेट टू इक्विटी हायर साइड में है 3.89। वैसे भी ये सोलर से रिलेटेड कंपनी है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, और सोलर के फील्ड में जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है, और
इस हिसाब से कह सकते हैं कि वहाँ पे डेट काफ़ी ज़्यादा कंपनी जनरली लेके बैठी रहती है। डेट टू इक्विटी इसमें 3.89 का आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो ये 7.77 है, ये भी हायर साइड में ही है, चूँकि प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो वो इट्स ऑन द हायर साइड। सो और इवन इसका एक्मे सोलर होल्डिंग्स का जीएमपी अगर आप देखें तो ये 30 रुपए के आसपास का दिख रहा है, यानी लगभग 10-12% जो है इसका जीएमपी आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 आईपीओ जो हैं ये आने वाले हैं, सिजिलिटी इंडिया आईपीओ, स्विगी का आईपीओ, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का आईपीओ। इनसे रिलेटेड सारे डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात की है। सो वैसे डेटा वाइज जो हैं सब में बहुत ही ब्लॉकबस्टर टाइप के डेटा पॉइंट्स सब इन्होंने शो नहीं किए हैं, बट स्टिल सब में जो है कुछ ना कुछ कंपनी चूँकि एग्जिस्टिंग हैं और मेन बोर्ड की कंपनीज हैं, तो आप अपने विजडम के हिसाब से इनमें आप अप्लाई करें। स्पेशली जो लोग आईपीओ में तुरंत गेन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, सो उस तरह के डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं दिखाई दिया है। मे बी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा करे, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीज़ें दिख रही हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर तो नहीं दिख रहा है। बाकी फाइनल डिसीजन आप अपना खुद से लें। मार्केट सिचुएशन जो है वो वीक है, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं, मार्केट अच्छा खासा एग्जैक्टली करेक्ट कर रखा है, ऑटो सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, वहाँ पे भी कंपनीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस करेक्शन देख रही हैं। आज जो है यूएस में इलेक्शन भी चल रहा है, सो आज 5 नवंबर है, यूएस इलेक्शन है, तो यूएस इलेक्शन को भी ध्यान में रख के एक बड़ा इवेंट है, उसको ध्यान में रख के मार्केट में उथल-पुथल में भी देखने को हमें मिलता रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। सो देखते हैं आगे का सिचुएशन कैसा रहता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे आप कमेंट करें। क्या लगता है आगे मार्केट का सिचुएशन, आप इस पे भी अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।